सबसे पहले जो मेरे जितने भी भाई बहन हैं सभी के लिए जय माँ गायत्री। काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरे भाटिया भरत भाई हैं, बहुत बहुत आभार है उनका। बार बार मुझसे पूछ रहे थे बहन जी वीडियो क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं बना रही। हालांकि मैंने उनको उत्तर भी दिया है और इससे पहले भी उन्होंने कई बार पूछा था। बड़ा हृदय में पीड़ा होती थी, वो बार बार मुझसे पूछ रहे थे बहन जी वीडियो क्यों नहीं बना रही, और मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पाती थी। क्यों नहीं दे पाती थी? क्योंकि मैं एक तो रिप्लाई इसलिए नहीं देती थी, मैं कमेंट लिखने में थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ। लेकिन छोटे छोटे कमेंट में लिख कर जवाब देती हूँ, बड़े कमेंटों को लिखने में थोड़ा सा हिचकिचाती हूँ मैं। लेकिन मेरा हृदय अंदर से दुखी हो रहा था कि मैं अपने भाई को जवाब नहीं दे पा रही। ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। कोई मुझे कमेंट करता है और मैं उसका जवाब नहीं दे पाती तो मैं अंदर से बहुत दुखी होती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान ये कहेंगे तेरे अंदर शायद कहीं अहंकार की भावना तो नहीं आ रही। लेकिन मैं फिर भी जवाब नहीं दे पा रही थी क्योंकि हृदय अंदर से कहीं ना कहीं दुखी था। और वो हृदय क्यों दुखी था ये भी मैं अपने भाई को बता चुकी हूँ। क्योंकि हम मायके में एक जॉइंट फैमिली में रहते थे और उस जॉइंट फैमिली में हम दो बाबा के बच्चे थे, यानी कि मेरे बाबा और हमारे जो दूसरे बाबा थे, मेरे बाबा के भाई छोटे वाले, उनके बच्चे, हम सब एक फैमिली में पले बढ़े। यानी कि हमारा परिवार बहुत बड़ा था, 20-25 लोग एक साथ रहा करते थे उस परिवार में। और हम सब जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। उसी जॉइंट फैमिली में मुझसे 1 साल छोटे, यानी मेरे दूसरे बाबा के जो बेटे थे मुझसे 1 साल छोटे थे, मेरे चाचा हुए वो। तो हालांकि वो मेरे चाचा थे, लेकिन जब एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये नहीं पता लगता कि हम दूसरे बाबा के हैं या हम एक ही घर के हैं या चाचा ताऊ के। सब अपने ही लगते हैं, अपने लगते नहीं होते ही हैं। क्योंकि जॉइंट फैमिली में जो रहता है वही इस बात को जान सकता है। एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ हंसना खेलना कूदना, और तो और एक ही स्कूल में पढ़ना, ये सब कुछ हमने एक साथ किए थे। अब कहने को तो वो मेरे चाचा थे, लेकिन दूसरे लोग ये भी कहेंगे कि दूसरे बाबा के ही तो थे, सगे चाचा तो न थे। लेकिन जो एक साथ जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनमें सगा और पराया कुछ नहीं होता, सब अपने ही जैसे ही लगते हैं। और मेरा हृदय इतना टूटा है क्योंकि वो मुझसे 1 साल छोटे थे, अभी वो 41 ईयर के ही थे, और एक छोटा बच्चा है उनका, वो उन्होंने छोड़ा है। क्योंकि संगत का असर बहुत गलत होता है और उनको उनकी संगत ने ही ले डूबी। शराब का उन्हें चस्का था, शराब के कारण उनका शरीर खराब हो चुका था। तो बस हमको पता है कि हाँ, उन्होंने अपने पैरों में स्वयं कुल्हाड़ी मारी, वो उन्होंने स्वयं मृत्यु को गले लगाया। लेकिन ये मन होता है ना बहुत, अपना जब कोई चला जाता है उसको ही पता होता है कितना दुख होता है। तो इसी कारण मुझे बस दुख था, मैं हृदय में व्यथित थी कि मैंने आज अपने से छोटे की भी मृत्यु देख चुकी हूँ। जो मुझसे छोटा था, मेरा कैसा नसीब है कि मैंने अपने से छोटे की भी मृत्यु देख ली। और बहुत दुखी हुआ जी अपने आप में। और मैं इसीलिए शायद वीडियो नहीं बना रही थी। और एक कारण यह भी था कि मैं वीडियो बनाती थी तो उस पर कुछ इस प्रकार के कमेंट आते थे कि आप वीडियो क्यों बनाती हो, आपसे अच्छे अच्छे वीडियो तो हमारे लिए मिल जाते हैं, और भी यूट्यूब वाले बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप दुखी मत हो, परेशान मत हो, आप वीडियो मत बनाओ। तो मुझे पैसा तो नहीं कमाना था इस चैनल से, और ना ही कमाना है। मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे कोई पैसा नहीं कमाना इस चैनल से। लेकिन जब इस तरह की बातें करते हैं तो मन करता है कि क्यों बना रही हूँ मैं। सही बात है, किसी को लाभ ही नहीं, और किसी को लाभ हो तो ही बनानी चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया। मेरे भाई, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके आभारी मैं इतनी ज़्यादा हूँ कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि इससे पहले भी आपने मुझे गायत्री अनुष्ठान के बारे में समझाया था। मैं गायत्री अनुष्ठान के बारे में नहीं जानती थी, मैं गायत्री मंत्र के विषय में जानती थी। गायत्री अनुष्ठान के विषय में सुना था मैंने, मैं सोचती थी शायद शॉर्ट में गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उसे गायत्री अनुष्ठान करते हैं कि इतना इतना कर लो। लेकिन मेरे भाई ने मुझे समझाया नहीं, उसमें पूरा ही गायत्री मंत्र जपा जाता है और इतनी इतनी माला जपी जाती हैं, इस तरह से गायत्री अनुष्ठान होता है। मैं बता नहीं सकती अपने भरत भाई की मैं बहुत 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 आभारी हूँ। उन्होंने गायत्री मंत्र की तो मुझ पर कृपा है ही, वो तो बात ठीक है। लेकिन गायत्री मंत्र के विषय में जब हमें कोई समझाता है ना, तो जो गायत्री मंत्र के साधक होते हैं वो जानते हैं कि उन्हें कितना अच्छा लगता है। वो जानते हैं उन्होंने प्रसाद के रूप में क्या पाया है। और जब भी मेरा मन व्यथित होकर के वीडियो बनाने से दूर भागता है
तो मेरे भाई मुझे समझाते हैं कि नहीं, आप वीडियो बनाया कीजिए, और हमेशा मुझे मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मैं अपने भाई की वास्तव में बहुत आभारी हूँ। मैं सच बता रही हूँ, अगर मैं आपको पर्सनली जानती, वैसे तो मैं जान चुकी हूँ आपकी बातों से, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे गायत्री साधक हो, ये सब मैं जान चुकी हूँ, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे नहीं जानती कि आप कहाँ रहते हो, और भी बहुत सी बातें। अगर मुझे ये पता होता तो मैं आपसे मिलने ज़रूर आती, और सच बता रही हूँ, आपका हृदय से आभार प्रकट करती है आपके सामने आकर। लेकिन फिर भी मैं फ़ोन पर ही, यानी कि वीडियो पर ही, मैं आपको फिर से एक बार बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ आपका। आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। पहले तो मुझे गायत्री महामंत्र के जो अनुष्ठान होते हैं उनके विषय में बताया, फिर मेरा बार बार मार्गदर्शन किया। आपसे हाथ जोड़कर विनती है भाई, ऐसे ही मेरा सदैव मार्गदर्शन करते रहना। आप सचमुच एक सच्चे भाई होने का आपने फ़र्ज़ अदा किया है। सच बता रही हूँ, दुनिया में बहुत भाई बहन होते हैं, बहुत से भाई बहन तो ऐसे होते हैं कि सगे भाई बहन होने के बावजूद भी अपना फ़र्ज़ नहीं अदा कर पाते। उनको ये पता ही नहीं होता कि हम आपस में भाई बहनों में कितना प्रेम होना चाहिए, कितना नहीं। उनको मतलब भाई बहन जैसी फीलिंग ही नहीं होती, भाई बहन जैसा आचार व्यवहार विचार ही नहीं होते, एक दूसरे से जलना चिढ़ना। लेकिन आपने तो धर्म के भाई होकर के मेरा साथ निभाया है, और आप हर वीडियो पर भी आते हैं, हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, और हर वीडियो पर आकर के मेरा मार्गदर्शन भी करते हैं जब जब मैं भटकती हूँ, दुखी होती हूँ, व्यथित होती हूँ। तो भाई, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और रही वीडियो बनाने की बात, तो आपके ही कहने से मैं वीडियो बनानी शुरू कर रही हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो डेली बनाऊँ, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है, कोई लालच नहीं है इस चैनल से मुझे कि मेरे पास पैसे आए। मुझे सिर्फ ये था लोगों का लाभ हो, और लाभ कहीं और से ले रहे हैं तो भी अच्छी बात है। इसलिए ही मैंने केवल वीडियो बनानी बंद की थी, और कोई मेरा मकसद नहीं था इस चैनल से वीडियो बनाने का। और मैंने वीडियो शुरू ही इस प्रकार की थी कि लोगों को लाभ हो। अब मैं फिर से वीडियो बनानी शुरू करूँगी, क्योंकि थोड़ा वहाँ भी हृदय व्यथित था, दुखी था। हालांकि अब 10-15 दिन के करीब हो चुके हैं। अब लोगों को फिर भी सब्र आ ही जाता है। संसार में जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती, लेकिन फिर भी जब बुज़ुर्ग व्यक्ति जाता है संसार से, तो लोगों को लगता है कि चलो उसका जाने का समय था। लेकिन जब व्यक्ति अपने सारे काम छोड़ करके जाता है, तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, ये तो व्यथित होते ही हैं, लेकिन उसके साथ वाले भी बहुत व्यथित होते हैं। यहाँ तक कि कोई दूसरा भी सुनता है कि इस जवानी में ही वो अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर चला गया, तो उसको कितना दुख होता है। उसके विषय में सुनकर जो भी सुनता है वह व्यथित हो उठता है। तो जाने की भी एक सही उम्र होती है, तभी अच्छा लगता है। लेकिन ये जीवन मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, यही तो परमपिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। वरना मनुष्य अपने लिए, अपने आगे किसी को ना गिरानता। सिर्फ इस कारण ही मनुष्य ने भगवान की सत्ता को मान रखा है कि हाँ, कुछ तो है। जो इंसान ऐसे ही पड़ा रह जाता है, उसके अंदर से ऐसा क्या निकल जाता है जो वो बोल नहीं पाता, उठ नहीं पाता। उसे जलती हुई अग्नि में रख देते हैं, लेकिन वो उफ तक नहीं कर पाता। वरना एक उंगली भी जल जाए हमारी, तो हम तुरंत उसे खींच लेते हैं। लेकिन जब इंसान को पूरा का पूरा जलती चिता में रख देते हैं और वो उफ भी नहीं करता, तो कुछ तो है। इसी कारण शायद परमेश्वर को लोगों ने मान रखा है, और भी बहुत से कारण हैं। लेकिन मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। कल से मैं नित्य प्रति वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सभी भक्तगणों को जय माँ गायत्री।